सभी सनातनियों को मेरी तरफ से ओम अलग प्रणाम सभी को। मैंने बोला सभी सनातनियों को मेरी तरफ से ओम अलग प्रणाम। सनातन कौन है? सनातनी जो एक दुखिया का सहारा बनता है, जो प्रकृति की रक्षा करता है, पेड़ पौधे लगाता है, हर प्राणी जिसके प्राण संकट में आ गए उसकी रक्षा करता है, हर किसी के कष्ट में एक सहारा बनता है। यानी कि इस प्रकृति को बढ़ाना, सत्कर्म करना। सनातन का मतलब है एक सभी के लिए अपनी आंतरिक आत्मा से, अंतर चेतना के साथ, आंतरिक भावना से उसके साथ खड़ा होना। सनातन में कहीं पक्षपात नहीं। जो पक्षपात करेगा वो सनातनी नहीं। और इसी को लेके अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान ने ये सिद्धि मुझे दी। और हम तो कौन हैं? उसकी कृपा है। तो ये सिद्धि यूं ही चली कि कष्टों का निवारण हो। सनातन अपने आप को खोजना। सनातन एक खोज भी है कि इंसान आज की इच्छाओं में गुम है, खुद अपने आप को ही भूल गया, तो वो औरों का भला कैसे करेगा, औरों के दुख कैसे समझेगा, खुद इच्छाओं में वशीभूत है। तो जैसे मैं बताया, अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान ने ये सिद्धि जन कल्याण हेतु मुझे प्रदान की और मैं शरणागत हो गया। अब काफ़ी लोग आते गए। आज के समय में सब दुखों से परेशान है, जीवन से परेशान है, मानसिक स्थिति से परेशान है, कोई परिवार से परेशान है, कोई समाज से परेशान है, कोई कारोबार से परेशान है। तो वो परेशानियां लेके लोग यहाँ पे आते हैं। तो फिर उनको अच्छी तरह समझाया जाता है कि ये रास्ता खाली कष्ट निवारण का नहीं, ये मैं को ख़त्म करके अपने आप को एक जानने का है। यानी कि आत्म जागृति का रास्ता है। और फिर जब आत्म जागृत होते हैं तो आप अपने आप को समझें, आपके साथ कितनी विपदाएं आई, आफतें आई, कष्ट जब आदमी झेलता है तो कैसी पीड़ा होती है, ताकि आप अपनी आंतरिक पीड़ाओं को समझ सकें। और जो अपनी पीड़ाओं को, आंतरिक पीड़ाओं को आंतरिक चेतना से समझेगा, तभी तो वो औरों के दुख समझ पाएगा। तो ये रास्ता दिया। पर जहाँ तक मैंने देखा, जब भी लोग आते हैं मैं उनको बहुत सारा समय देकर समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ, पर लोग बरसों बरस तक मेरे साथ रहकर क्या बताऊं, समर्पण नहीं। और मैंने कह दिया ना आपको, अगर आप अपने आप को समझ सके और अपनी पीड़ाओं को समझ सके, आंतरिक पीड़ाओं को, तो दूसरे की पीड़ा को समझ सकेंगे आप। और इसका सबसे बड़ा पहला स्टेप है खुद अपने साथ विश्वासघात ना करना, अपने साथ ईमानदार रहना। अपने मन और बुद्धि के साथ विश्वासघात नहीं करते लोग। मैंने कहा ना, मैं को खत्म करके अपने आप को जानना है। यानी कि जो आंतरिक चेतना जागृत होके जब आप कोई गलत कार्य करने चले, वो आपको समझा रही, बता रही, उसको अवॉइड करना। और इच्छाओं के वशीभूत होकर किसी का भी नुकसान कर देना, द्वेष पाल लेना, एक दूसरे के प्रति अपने अंदर जेलिस की भावना रखना, ये हमें बहुत सारे मानसिक रोगों को जन्म देता है। देखिए, मैं आपको जो समझा रहा हूँ, मैं कोई वक्ता नहीं हूँ। मुझे जो परमात्मा ने ज्ञान दिया
अंतर ध्यान के माध्यम से, आत्म जागृति के द्वारा जो मेरे अंदर से विचार उठते हैं मैं आपके सामने रखता हूँ। अगर किसी को मेरी वाणी से कष्ट पहुँचे तो भी लिखना, अच्छा लगे तो भी लिखना। तो सबसे पहला है कि मैं बार बार एक शब्द, देखो हमारे पास क्या है कि मैं को मारें, अपने आप को जगाएं, अपने आप को समझें, औरों के दुखों में शामिल हों। और जब आप अपनी अंतर चेतना जागृत कर देते हैं तो कितनी भी शारीरिक पीड़ाएं, तो जब आत्म जागृत हो गए तो परमात्मा से मिल गए, परमात्मा से डोर बंध गई, और परमात्मा से डोर बंध गई तो फिर पीड़ा का एहसास नहीं करता इंसान। पीड़ा का एहसास ये बुद्धि कराती है, हमारी सोच, ये मन। ये नहीं है कि पीड़ा नहीं होती, पीड़ा बहुत होती है, पर उसकी ध्यान में, उसकी कृपा में मगन वो प्राणी, वो साधक कम से कम 80-90% पीड़ाओं को भूल जाता है और उसकी शरण में गुम रहता है। हाँ, औरों की पीड़ाओं को समझता है। और ये आप कब होंगे? जब आप अपने प्रति ईमानदार होंगे। अपने प्रति ईमानदार कब होंगे आप? जब आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आप पूरा का पूरा ध्यान लगा देंगे। यही तो ध्यान है, यही तो अंतर ध्यान है। आप दरबार में आए, मैं समझाता रहा, आप अपने दिमाग में कैसे कैसे विचार बुनते रहे। कुछ नहीं, बस मेरे कष्टों का निवारण हो जाए, मेरे कष्टों का निवारण हो जाए। और गुरु सबको देख रहा, गुरु सबके चेहरे से उनके भाव समझ रहा। अब गुरु ने देखा ये पूरा भावनात्मक होकर, समर्पित होकर आपके विचारों को समझ रहा है। समझ तो और भी रहे थे, पर जब वो आश्रम से, मंदिर से, परमात्मा की क्लास से, गुरु की शरण से बाहर गए तो वो फिर उसी दुनिया में शामिल हो गए। और कुछ लोग उन विचारों को लेकर, गुरु के विचारों को लेकर, उसके शब्दों को लेकर, गुरुवाणी को लेकर घर पर जाकर भी वो विचार दिमाग में गूंजते रहे। और उन्होंने धीरे 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 जो बाहरी शोर दिमाग में हो रहा था, जो बाहरी विचार दिमाग में चल रहे थे, जो मन आपको विचलित कर रहा था, उनका त्याग अपने आप होता चला गया। गुरुवाणी के विचार, गुरुओं के विचार, उस सत्य पथ के विचार, उस परमात्मा की दी गई सोच के विचार जब आप हर समय अपने दिमाग में रखते हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो पूरा उस कार्य में लगाएंगे आप। क्योंकि आप कार्य तो कर रहे हैं, कोई विचार चल रहे हैं, कोई उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, गुरुजी उसको ज़्यादा स्थान देते हैं, हमें नहीं पूछ रहे। ये बहुत सारी बातें लेकर मैं ये सोचता हूँ कि ऐसे लोगों का क्या हो। तो मैं सभी को आह्वान करूँगा, प्रार्थना करूँगा, निवेदन करूँगा कि सब जो आपको बताया जा रहा है, जो आपको समझाया जा रहा है, आप इन विचारों को, इन शब्दों को कि अपने साथ ईमानदार बनना है, जो अपने साथ ईमानदार बन गया और अपने आप को समझ गया, समझो ध्यान में डूब गया और विचार मुक्त हो गया बाहर के विचारों से। ये बाहरी शोर इतना बना लिया आपने अपने दिमाग में, ये बाहरी विचार, कि उन्होंने आत्मा की आवाज दबा दी। ये आपके मन का शोर, ये इच्छाओं का शोर। मैंने करीब 1-1.5 लाख साधक लोगों को समझाया। बहुत से लोग जब मेरे पास आए, सरेंडर, समझ गए। यहाँ से जाते ही फिर वही के वो, ये कोई शरणागत नहीं हुए थे वो। और जो शरणागत हो गया, मेरी बात को ध्यान देंगे और जो गुरुवाणी के विचारों को समझ गया,
वो कभी विचलित नहीं होगा, और जो विचलित हो गया वो कभी शरणागत हुआ ही नहीं। तो जैसे मैंने कहा, परमात्मा की क्लास लगी हुई है, और ये देखो, ये सिद्धि, ये एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, ये आत्म जागृति का रास्ता है, अपने आप का समझने का रास्ता है, दूसरों के दुखों में शामिल होने का एक पथ है, सत्य का पथ है। ये केवल बनावटी मुस्कान चेहरे पे लाने का नहीं है। ये आपको, जब आप इसमें डूबेंगे, गहराइयों में चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, अंतर ध्यान करेंगे, आत्म जागृत होंगे, तो आप आंतरिक हंसी हंसेंगे। अंदर की हंसी, जब आदमी आंतरिक हंसी हंसता है ना, वो पीड़ा महसूस नहीं करता। मैंने कहा था ना अभी कि पीड़ा महसूस नहीं होती। जब अंदर से खुश होता है इंसान, अंदर से हंसता है, तो कितनी भी पीड़ा वो महसूस ही नहीं होती। आंतरिक खुशी। घर में ऐसे ऐसे फंक्शन होते हैं कि बहुत सारे बीमार लोग उन फंक्शनों में पूरा दिन बैठे रहते हैं, जो 5 मिनट नहीं बैठ सकते। क्यों? वो अंदर से खुश होते हैं, मगन होते हैं। ऐसे ही हमेशा इस परमात्मा की नदी में नहाओ, इसके सागर में डुबकी लगाओ, इस गंगा में डुबकी लगाओ, आत्मा को खोजो और जीवन को अच्छा बनाओ। तो गुरु देखता है, जैसे अभी मैं समझा रहा था, कि कौन विचारों में चला, कौन नहीं चला। आपके चेहरे के भाव, आपकी बातें, आप कैसे कैसे चिकनी चुपड़ी बातें करके गुरु को बहलाने की कोशिश करते हैं। एक आदमी सभी कुछ कर रहा है समर्पण के साथ, तो गुरु सब जानता है, पागल नहीं है वो गुरु तो ना समझे जो किताबें पढ़ के आपको कथा सुना रहा हो, पर वो गुरु जिसने अलग पुरुष की शरण में बैठकर एक ध्यान साधना करके आत्म जागृत हो, खुद मिला और आपको मिलवाने की कोशिश कर रहा। हमारी सिद्ध पीठ में, गोरख सिद्ध पीठ में, उस अलग पुरुष की सिद्ध पीठ में, उसकी वर्कशॉप में जब लोग आते हैं, सभी को पता है, उनको पता है, वो परमात्मा का आह्वान करके उसको बोलते हैं, पुकारते हैं, मेरी ये पीड़ा है, आप अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर डालिए और मेरे कष्टों का निवारण कीजिए। और आत्मा जागृत होने लगती है, हमारे शरीर में फीलिंग होने लगती है, उसकी कृपा आती है हमारे ऊपर, और हम अनुभूति करते हैं कि कोई कुछ कर रहा है, और हमारे कष्ट हरने लग जाते हैं। फिर भी आपकी बुद्धि कहाँ चली गई? सिद्ध पीठ में मैं आपको समझा रहा हूँ, जब भी एक सकारात्मक ऊर्जा, वो अलग पुरुष, वो शिव, वो माँ दुर्गा, वो जगत जननी, वो प्रभु, वो हरि, वो राम, वो नाम उसका, जब वो कृपा करता है, तो हमें, जो हमारी आत्मा क्षीण हो गई, जब हमारी आत्मा क्षीण हुई, तभी तो बाहरी विकारों ने प्रवेश किया। जब हमने मन को उपज दे दी, मन को डाइट दे दी, इच्छाओं की, अनचाही इच्छाओं की, जब भी तो मन प्रभावशाली हुआ और आत्मा क्षीण होती चली गई। तो आत्मा क्षीण हुई तो तंत्र विद्या भी काम कर गई, भटकती आत्माएं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए हमारे शरीर में आ गई, और हम अपना विवेक गुम होकर करके जो क्रियाएं हमारे ऊपर हुई, या और कोई आत्मा अपनी इच्छा पूर्ति के लिए हमारे शरीर में आई, हम उसके वशीभूत होकर चलने लगे, हम अपने आप में नहीं रहे। तो परमात्मा क्या करता है इस निवारण के लिए? आपकी आत्मा को वाइब्रेट करता है, उसको एनर्जी देता है। जब आत्मा में एनर्जी आती है, जागती है, तो शरीर में खलबली मच जाती है, शरीर में भारीपन होता है, एक अलग किस्म की वाइब्रेशन होती है, खिंचाव होता है। यही तो है सब कुछ उसकी कृपा से, जिसको हम मेडिटेशन करें। यह है डिवाइन पावर मेडिटेशन। परमात्मा के ध्यान से, उसके आह्वान से, कृपा मांगने पर हमारे कष्टों का निवारण। तो ये बहुत अच्छा रास्ता। तो जो गुरु ने देखा ये समर्पित है, उनको कहने की जरूरत नहीं, गुरु को पता है इसको दिक्कत हुई। गुरु अपने आप कहता है, चल मैं तेरे से बात करता हूँ, तेरा निवारण करते हैं। मैं भी लगाता हूँ दरखास्त, तू भी लगा। तू जोर लगा रहा है ना, मैं भी लगाता हूँ। तू 1 कदम चल रहा है, मैं 10 कदम चलता हूँ। फिर कुछ लोग कहते हैं
गुरु जी उनका देख रहे हैं, हमारा नहीं देख रही। नहीं, गुरु नहीं देख रहा, उसका समर्पण देख रहा है, उसके भाव देख रहे हैं। उसकी आत्मा परमात्मा को कह रही है, और परमात्मा जो मेरे जैसा नौकरी कर रहा है ना, जिसको आप गुरु कहते हैं, उसको कह रहा है कि इसका निवारण करो, ये सरेंडर है, समर्पित है, और वहाँ पे कृपा होनी शुरू हो जाती। आपने यहाँ दरबार में देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को हम कितना भी जोर लगा लें फिर भी सही फीलिंग्स नहीं होती, उनका निवारण नहीं होता। और बहुत सारे लोग बहुत सारी बीमारियाँ लेके आते हैं, बहुत परेशानियाँ, और जब उनको हम उसकी कृपा मांग के कहते हैं कृपा करो, वो एक तरीका है जो मुझे नाथ जी ने दे रखा है, तो उनको उनके कष्टों का निवारण बड़ी स्पीड से होने लगता है, क्योंकि वो आत्मा से कह रहे हैं। उन्होंने मन को उतार के फेंक दिया, इच्छाओं का ये टोकरा जो बोझ सिर पे लाद रखा था फेंक दिया, विचार मुक्त हो गए, गुरु की शरण में समर्पित हो गए। गुरु जाने, परमात्मा जाने, जिए मरे ठीक हो ना हो, हम तो तेरे शरणागत हो गए। तो क्यों नहीं होगा कष्टों का निवारण? होगा। तो मैं सभी को यही कहूँगा, ये सिद्धि उस परमात्मा की, उस अलग पुरुष की, ये सिद्धि मुक्तिदाता, मोक्षदाता, संकट हरता, कल्याण करता, ये सिद्धि आत्म जागृत करने वाली। जब आत्मा जागृत होती है ना, बहुत सारे सवाल जो आपके दिमाग में चल रहे होते हैं, ये आत्मा, मैंने कहा ना, अपने प्रति ईमानदार रहो। अब जो इंसान खुद पता है उसको कि मैं बेईमाना कर रहा हूँ, मैं बेईमाना कर रहा हूँ, खुद अपने साथ बेईमान हो रहा है, वो भला औरों को ईमानदार होने का क्या ज्ञान देगा? तो सबसे पहले अपने आप हमेशा ईमानदार रहें, गुरु के विचारों को यहाँ धरें, सबके लिए भले की कामना रखें, जन कल्याण की कामना रखें। दिखावटी नहीं, बड़े दिखावटी लोग हैं। मुंह में राम है तो अंदर भी राम है। मुंह में राम, बगल में छुरी, ये छुरी आपको ही लग जाएगी, मुंह हो गई तो दूसरी तरफ। मैंने बोला था ना पीछे, जो जबान पे चले वही हृदय में चले, वही आत्मा में चले, तो आप कभी अपना विवेक गुम नहीं करेंगे। आपकी सोचने समझने की शक्ति अच्छी रहेगी, डिसीजन पावर रहेगी। तो इसी को तो कहते हैं कृपा। कर्म तो करने पड़ते हैं। आजकल के गुरु कहते हैं ये जपो, ये जपो, ये जपो, आप हो जाएगा। ये भ्रमित कर रहे हैं आपको। जपो नहीं, जागृत हो जाओ, सो मत जागो। मन से तो बुद्धि से जप रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, और अंदर आपके हिस्से का भगवान आपने क्षीण कर दिया, वो पड़ा सो रहा, उसको जगाओ। जागो गोरख, उठो, जागो, कृपा करो, जगाओ उसको। वो आपको बार बार पुकारता था ये गलत है ये, पर आपने एक न मानी और अपने जीवन को बर्बाद कर लिया, विकारों में लिप्त कर लिया। तो सभी मुझे मेरे अंदर अभी मैं ध्यान का समय था, आया तो महाराज जी कृपा हुई कि कुछ बोले। वो मेरी बुद्धि में ऐसे 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 बहुत सारे उत्तर सवाल जगाता रहता है। मैं हर समय यही करता हूँ। जो साधक समर्पित हैं उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं, गुरु अपने आप पकड़ेगा। और जो बार बार समझाने के बाद भी नहीं समझ रहे, और जब नहीं समझ में आ रहा मेरे भाई, तो रहने दो फिर। और मैंने कहा ना, विचलित कभी नहीं होगा साधक। जो शरणागत हो गया वो विचलित होगा ही नहीं। जो भटकाव में है, विचलित हैं, वो शरणागत हुए ही नहीं थे, उन्होंने सिद्धि को समझा ही नहीं। तो जो भी लोग इंसान, वो परमात्मा के बंदे, उसकी कृपा, वो सनातनी,
वो धर्म के रक्षक, वो हर प्राणी के रक्षक, हर दुखिया के रक्षक, वो प्रकृति के रक्षक इस वीडियो को देख रहे हैं। ये जन कल्याण का पथ है। कोई तंत्र विद्या से जिन्हें आघात, चोट लगी, बुरी शक्तियों ने घेर लिया, ऐसी समस्याओं में परेशान है, निवारण नहीं हो रहा, यहाँ पे जुड़े, मिलें, समझें। ये सीधा परमात्मा का रास्ता है। कोई उल्टी सीधे अनुष्ठान क्रियाएं नहीं है। और मैंने पीछे ही बोला था, कोई आदमी जन कल्याण करना चाहता है, उसके पास जगह है, वो ये परमात्मा की क्लास चला सकता है, उसको समझाएंगे, वो मिलेगा हमारे से। और कोई भी परेशानियां हैं लिखें। और देखो, जब हमारे शरीर में बीमारियों ने पड़ाव डाल रखा है, तो वो जब मुक्त होती है ना हमारे शरीर से, जगह छोड़ती हैं, तो परेशान करती हैं। घबराओ मत। और एकदम कुछ बार नहीं होता, एकदम तो शांत करते हैं ये तांत्रिक। ताबीज, धागा, उपाय, ये कर लो, वो कर लो, ये मत खाओ, ये कर लो, शांत हो गए हो। आप कहते बड़ा चमत्कार हुआ। और जब वो दोबारा जागी तो कई गुना बोझ लेके बैठ गई आपके शरीर पे, आपके जीवन पे, आपके जीवन को तहस महस करती है। और ये रास्ता मुक्त करता है धीरे 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 धीरे। जब आपको मुक्त करेगा तो कैसे कैसे भारी विकार भी उठेंगे शरीर में। आज आराम मिला, कल परेशानी बढ़ेगी, फिर वो बाहर खींचेंगे, फिर परेशानी बढ़ेगी। धीरे धीरे जब विकार मुक्त हो जाओगे, आत्म जागृत हो जाओगे और उसकी कृपा की शरण में आ जाओगे, तो सब ठीक, सब ठीक। आत्मा परमात्मा से जुड़ेगी और पीड़ा होते हुए भी पीड़ा का एहसास ना होगा जब उसकी कृपा होगी। तो गुरु जानता है कि कौन समर्पित है, कौन नहीं है। और मैं सभी से कहूँगा, ईमानदार बने, नेक बने, जन कल्याणक बने। और कमेंट सभी किया करें। कई लोग मेरे बहुत नज़दीक हैं, विचार लिखा करें मैं क्या कह रहा हूँ। तो सभी को मेरी तरफ से ओम अलख प्रणाम। सनातन धर्म की जय। सनातनी बने, यानी कि रक्षक, यानी कि खोजी। ये सनातन क्या है? एक रिसर्च, और रिसर्च करके अपने आप को जगाया, परमात्मा को पाया, फिर जन कल्याण, फिर रक्षा। तो मैं सभी को वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस सत्य के पथ को अपनाएंगे, अपने साथ ईमानदार बनेंगे। बार बार मेरी प्रार्थना है। और नहीं बन पाते तो भाई अपना और रास्ता देख लो। बस मैं और कुछ नहीं कहता। सभी को प्रणाम, वंदन, प्रणाम, सभी को प्रणाम।